हेलो दोस्तों, आपके अपने के ज्ञान भारती चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा। और हाँ दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सवाल नंबर मैं आपको चौथा बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, चौथा सवाल है हमारा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दोस्तों, चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया चतुर्भुज बनाएंगे हम। ये दोस्त हमारा चतुर्भुज हो गया। इसे मान लेंगे ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों, इसी क्रम में निर्देशांक दिए गए हैं। इसको हम जो -4, -2 है, इसे ए मान लेंगे, ए का निर्देशांक। तो यहाँ पर हो जाएगा -4, -2 और बी का हो जाएगा हमारा -3, -5, -3, -5 और सी का हो जाएगा हमारा 3, -2 और उसके बाद डी का हो जाएगा हमारा 2, 3। अब दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर हम डी और बी को मिला दें, इसी तरह से विकर्ण खींच दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, डी ए बी एक त्रिभुज बन गया और इधर भी डी सी बी एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर बन गया। तो अगर दोस्तों हम त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो यहाँ पर हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल। दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा, बराबर होता है 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दोस्तों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चलिए दोस्तों, हम मान रखते हैं। तो बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 x1 का मान है हमारा 2, y2 का मान है हमारा -2 और माइनस y3 का मान है हमारा -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5। अब उसके बाद दोस्तों प्लस x2 का मान है हमारा -4,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो -4 ब्रैकेट में रहेगा y3। y3 का मान है हमारा -5 और माइनस y1 का मान है हमारा 3 प्लस x3 का मान है हमारा -3। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 ब्रैकेट में y1 का मान है हमारा 3 और माइनस y2 का मान है हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे हम दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, तो बराबर आएगा हमारा 1/2। दोस्तों यहाँ पर -2 और +5, 5 से 2 निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों -5 और -3 जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा और -8 का गुणा -4 में करेंगे तो 8 चौक 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 32। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 3 2 5, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 माइनस के 15। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम जोड़ लेंगे 1/2। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 32 से 15 निकाल दें तो हमारा 12 से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 7 और उसके बाद यहाँ पर बचा 2 से 1 निकालेंगे तो 1। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो बराबर आएगा 1/2। इसे हम जोड़ लेंगे 7 और 6 13 1 1 2, तो बराबर आ गया हमारा 23/2। अब इसी तरह से दोस्तों हम त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसी पर हम निकाल देते हैं। त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल 1/2। यहां पर इसे x1 y1, इसे x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा, इसे हम मिटा देंगे। चलिए मान रखते हैं 1/2। x1 का मान है हमारा 2, y2 का मान है हमारा -2, माइनस y3 का मान है हमारा -5, तो माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस x2 का मान है हमारा 3, y3 का मान हमारा -5 और माइनस के y2, सॉरी दोस्तों y2 नहीं y1 का मान है हमारा 3 प्लस x3 का मान है हमारा -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 3 और ब्रैकेट में y1 का मान है हमारा 3 और माइनस y2 का मान है हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, 5 से 2 निकालेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस में -5 और -3 -8 का गुणा 3 में करेंगे, -8 का गुणा 3 में तो 8 3 24 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 24। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 माइनस के 15। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/2, 6 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो 5 4 9 और उसके बाद 2 1 3 और यहाँ पर माइनस रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम घटा देंगे, 39 से 6 घटा देंगे तो बराबर में आएगा हमारा 1/2 गुणे में 9 से 6 गए 3 और यहाँ पर बचा है हमारा 3, तो बराबर आ गया हमारा 37/2।
त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल हमारा 33/2 आ गया। अब यहां पर दोस्तों अब हम त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल और उसके बाद त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD बराबर, या यहां पर लिख देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बराबर करके DAB का क्षेत्रफल हमारा। अब उसके बाद दोस्तों हम मान रखते हैं तो त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल हमारा आया है 23/2 और प्लस में त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल हमारा आया है 33/2। तो 33/2 तो यहाँ पर बराबर करके हर समान है तो एक बार लिखेंगे और इसे जोड़ देंगे। 3 3 6 और 3 2 5 और इसे हम काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो बराबर में आ गया हमारा दोस्तों बराबर में आ गया हमारा यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग मात्रक। यहाँ पर दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल नंबर 5वां आपको बताऊंगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5वां मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सवाल नंबर जो 5वां है इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक से देखना और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 5वां सवाल बताता हूं। दोस्तों 5वां सवाल है हमारा कक्षा IX अर्थात कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है तो कक्षा 9 में आपने अध्याय 9 उदाहरण 3 पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कोई अगर त्रिभुज है उसकी जो माध्यिका है उसे 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। और यहाँ पर तो दोस्तों आप इस तरह समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो यहां पर दोस्तों इसे हम मान लेंगे ABC, ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया। और इसकी माध्यिका, तो माध्यिका हमारी अगर यहाँ पर A से यहाँ पर मिला दें तो ये हो गई माध्यिका, इसे हम मान लेंगे इस बिंदु को D। तो ये जो माध्यिका है AD ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC दोनों त्रिभुजों को 2 भागों में विभाजित करती है, यही एक कह रहा है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसे हमें सिद्ध करना है कि
जो त्रिभुज है ए बी डी और ए डी सी, ये दो भागों में विभाजित हो रहा है, दो बराबर भागों में। तो हमें यही सिद्ध करना है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जिसके शीर्ष ए बी सी के शीर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो ए का शीर्ष है हमारा 4, -6, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, -6। और बी का है हमारा 3, -2, यहाँ पर हो जाएगा 3, -2। और सी का है हमारा 5, 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, 2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बिंदु डी, जिसके निर्देशांक नहीं पता, यहाँ पर हमें बिंदु डी का निर्देशांक निकालना होगा। यहाँ पर दोस्तों ये बिंदु डी के निर्देशांक निकालने के लिए हमें बिंदु बी और सी लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसे, जो बिंदु बी है, इसे हम मान लेंगे x1 y1 और इसे मान लेंगे x2 y2। और दोस्तों यहाँ पर m1 और m2 का मान हमें चाहिए, क्योंकि विभाजन सूत्र से ही d का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है जो AD बिंदु है, AD रेखा, वो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC दोनों को दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो अर्थात यहाँ पर जो ये B और D और C बराबर होंगे, अर्थात ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर m1 का मान भी 1 हो जाएगा और m2 का मान भी 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु D के लिए, पहले हम बिंदु D का निर्देशांक निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु D के निर्देशांक के लिए। तो यहाँ पर बिंदु D का निर्देशांक हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर वही विभाजन सूत्र, m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान है हमारा 5 प्लस m2 का मान है हमारा 1 इंटू में x1 का मान है हमारा 3 बटे m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2, कामा m1 का मान है 1 इंटू y2 का मान है हमारा 2 और प्लस में m2 का मान है हमारा 1 इंटू में y1 का मान है हमारा -2 बटे में हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 2। अब हम इसे हल करेंगे तो बराबर में आएगा हमारा 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5 3 8 बटे 2 और कामा में 2 एकम 2 और 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 और 2 तो घट जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तार 2 -2 बटे 2। तो यहाँ पर 2 एकम 2 चौक 8 और ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा, तो बराबर आएगा 4, 0। तो बिंदु D का निर्देशांक आ गया हमारा 4, 0। अब दोस्तों अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसे सिद्ध करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालें, अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा तो हमारा जो ये कह रहा है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करता है। तो यही हमारा, अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा, इसे हम मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। यहाँ पर हो जाएगा 1/2
x1 का मान है हमारा 4, y2 का मान है हमारा -2 और माइनस y3 का मान है हमारा 0, प्लस में हो जाएगा x2 का मान है हमारा 3 और उसके बाद y3 का मान है हमारा y3 का मान है हमारा 0 और माइनस y1 का मान है हमारा -6, तो माइनस प्लस के 6 हो जाएगा और प्लस में x3 का मान है हमारा 4 और उसके बाद y1 का मान है हमारा -6 और माइनस में y2 का मान है हमारा -2, तो माइनस प्लस 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा 1/2, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 दूनी 8 और यहाँ पर दोस्तों 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 का 18 प्लस के 18 और यहाँ पर दोस्तों इसका -6 और +2 तो हमारा आएगा -4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 -16 बराबर में आएगा 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम -16 और यहाँ पर ये जो है अगर हम दोस्तों 18 से 8 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा 10 - 16 और बराबर में 1/2 -16 से 10 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6 और भी -6 आएगा -6। तो यहाँ पर दोस्तों इसका गुणा -6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6/2 तो 2 1 कम 2 2 3 6 बराबर -3। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आएगा वो हमारा आएगा 3। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर दोस्तों हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 3 वर्ग इकाई आ गया तो हमारा जो दोनों त्रिभुज 2 भागों में विभाजित होंगे। तो चलिए दोस्तों हम इतना इधर मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, इतना हम इधर मिटा देते हैं। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब उसके बाद हम सूत्र पर यहां पर दोस्तों ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ये x3 y3 इसे हम मिटा देंगे। अब यहां पर लिखेंगे 1/2 x1 का मान है हमारा 4 इंटू में y2 माइनस y3 का मान है हमारा 2 माइनस y3 का मान है हमारा 0 और प्लस में x2 का मान है हमारा 5 इंटू में y3 का मान है हमारा 0 माइनस y1 का मान है हमारा -6 तो माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस के 6 और प्लस में x3 का मान है हमारा 4 इंटू में y1 माइनस y1 का मान है हमारा माइनस के 6 और माइनस y2 का मान है हमारा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा 1/2 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 और प्लस 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा और यहाँ पर -6 और -2 तो जुड़ जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएगा। माइनस का 8 गुणा करेंगे 4 में तो आ जाएगा 8 चौक 32 माइनस के 32। अब यहाँ पर दोस्तों बराबर 1/2 यहाँ पर अगर हम दोस्तों 32 से
अगर -32 से हम 30 निकाल देंगे तो आएगा हमारा -2। अब यहाँ पर दोस्तों बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 8 से 2 निकालेंगे तो 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, हमारा आ गया 3। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमारा 3 वर्ग मात्रक आ गया, 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः माध्यिका AD त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको ये सवाल समझा दिया। और हाँ दोस्तों, अगर समझ में कहीं भी ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको अगर इसकी आगे की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।